अब यार हम लोग एक ऐसे टाइम में आ चुके हैं जहाँ पे हर एक फोन में आगे के ग्लास के ऊपर आपको एक छोटा सा कटआउट मिल जाएगा कैमरा के लिए। उसी के साथ साथ पीछे की साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप, डुअल कैमरा सेटअप और उसी के साथ साथ एक फ्रॉस्टेड बैक भी मिल जाएगी। साथ साथ में आपकी जो स्क्रीन होगी वो 120 हर्ट्ज पर जा रही होगी, उसका रिफ्रेश रेट। तो यार ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और सभी फ़ोन में यही चीज़ें मिल रही है। अब एक ही चीज बाकी रहती है जहाँ पे आपको एक नया फोन मिलेगा तो आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड दैट इज कैमरा। सो यस, बात करी जाए कैमरा की तो बहुत सारे इनोवेशन उसके अंदर भी हमने इस साल में देख लिए है। 200 मेगापिक्सल तक की टेक्नोलॉजी हमारे सामने डेवलप होकर आ गई है एंड बहुत सारे सेंसर्स हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं। इवेंचुअली बात करी जाए यहाँ पे तो हमारे पास लाइका और बहुत सारे वैसे ही सेंसर्स हमारे पास आए हैं जो कि आईफोन 14 प्रो से भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें दे रहा है, जो कि Xiaomi 13 अल्ट्रा के अंदर है। वैसे ही बहुत सारे ओप्पो वीवो के फ़ोन के अंदर भी मिल रहा है। सो यस, यहाँ पे कहीं फोटोज आप देखोगे तो आपको लगेगा कि Xiaomi 13 अल्ट्रा के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। वही चीज़ आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर आपको नहीं मिल रही है। सो यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैमरा में एक रेस बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। एप्पल अपने आईफोन 15 सीरीज के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस लेकर आने वाला है। यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर आपको 1 इंच का सेंसर वाला एक कैमरा मिल रहा होगा, जिस कैमरा में पेरिस्कोप लेंस होगा। पेरिस्कोप लेंस इज वन ऑफ द बेस्ट लेंसेज एंड इवेंचुअली एप्पल ने ये जो लेंस है वो कहीं से भी खरीदा नहीं है। एक्चुअल में अगर खरीदते तो उनको रॉयल्टी पे करना पड़ता था, क्योंकि पैटेंट होती है इसकी। ओके, इस टेक्नोलॉजी की पैटेंट होती है तो वहाँ पे उनको रॉयल्टी चार्जेस भी पे करने पड़ते। सो यस, दे हैव डेवलप्ड देयर ओन टेक्नोलॉजी। अब इसको यूज करके आप लोग 10x तक का जूम कर पाओगे, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। एक्चुअल में आपने 14 के अंदर भी देखा होगा कि 10x तक जूम हो रहा है, बट यस, दैट 10x इज बिकॉज ऑफ द लेंस। जो लेंस आपको सिर्फ 3x तक का ऑप्टिकल जूम देता है। ऑप्टिकल जूम बेसिकली स्टैंड्स फॉर द लिमिटेड जूम। अब ये एक लिमिट होती है कि 3x तक जूम होगा, उसके बाद डिजिटल जूम होता है। सो यस, यहाँ पे आपको 5x to 6x तक का एक जूम मिलेगा, जिससे आप आगे बढ़ाकर 10x तक कर पाओगे डिजिटली, एंड दैट विल बी जस्ट अमेजिंग थिंग। थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज में से बाहर निकल कर बात करें तो पेरिस्कोप लेंस जो है वो आपको S23 अल्ट्रा की फील दे रहा होगा। आपको पता ही है कि S23 अल्ट्रा का कैमरा बहुत ज्यादा सुपर्ब है। वैसी ही चीज अब यहाँ पे आपको मिलेगी आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर। प्रो में नहीं मिलेगी बट प्रो मैक्स के अंदर मिलेगी। उसी के साथ साथ सोनी का जो सेंसर जो इसमें यूज होने वाला है दैट इज IMX903। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग सेंसर। ये 1 इंच का जो सेंसर है उससे भी आगे की एक सीरीज जो बहुत ज्यादा अभी तक हाईलाइट हो रही थी दैट वाज IMX989। बट यस, न्यूज में और बहुत सारी जगहों पे आ चुका है कि 989 से भी ज्यादा खर्चा लगता है 903 को बनाने में। 903 इज वन ऑफ द बेस्ट सेंसर्स, जो बहुत ज्यादा छोटा होता है 989 से और बहुत ज्यादा अच्छा काम देता है। एंड इवेंचुअली ये 1 इंच का होगा। मतलब यार, जो सोनी के पिछले हमें पता है कि एक छोटा सा कैमरा जो हम यूज करते थे बहुत पहले, डिजिटल कैमरा, वैसा ही काम ये आपको दे रहा होगा। दो इट वोंट गिव यू द सेम थिंग, बट उसके जैसा ही काम दे रहा होगा। उसी के साथ साथ बात करी जाए तो कैमरा बम्प उसी वजह से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब कि कैमरा की जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। बट यस, ये चीज आपको प्रो में नहीं मिल रहा होगा, 15 प्रो के अंदर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 15 प्रो मैक्स के अंदर ये चीज मिल रही होगी। सो यस, दैट इज अ बिट काइंड ऑफ टफ थिंग। मतलब यार समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे एप्पल ने प्रो के अंदर भी क्यों सभी चीजों में डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया है। प्रो एंड नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर तो वो करते थे, बट प्रोज के अंदर भी अब डिफरेंशिएशन होगा, तो ये तो एक नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी भाई। उसी के साथ साथ ये बड़े वाले सेंसर की बात करी जाए जो 1 इंच का सेंसर है IMX903, दैट इज द मोस्ट यूजफुल थिंग व्हाइल वी आर कैप्चरिंग फोटोज और वीडियोज इन लो लाइट मोड। लो लाइट में वो अपना एक नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देता है, और ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। जो आईफोन 12 प्रो के अंदर हमें मिली थी वही चीज अब इसके अंदर फिर से आ रही है, वही टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ रही है कि यार बहुत ज्यादा कम लाइट होगी तभी इसका नाइट मोड एक्टिवेट होगा, और उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल फोटोज आपको खींच कर देगा। सो इट इज दी बेस्ट थिंग। इसकी बात ना ही करे तो सही है।
मतलब यार बहुत ज्यादा मजेदार आपको एक्सपीरियंस 15 Pro Max के अंदर मिलने वाला है इस बार। IMX903 जो सेंसर है वो ऐसा कहा जा रहा है कि यार ये सबसे पहली बार एक फोन के अंदर यूज हो रहा है, बट ऐसा जरा भी नहीं है। Xperia 1 Mark 5 के अंदर ये सबसे पहले यूज हुआ था, बट यस यहाँ पे एप्पल उसको यूज करने वाला है, तो उसमें अलग अलग अच्छी टेक्नोलॉजीज ऐड हो रही होगी, इसी वजह से उसकी एनहांसमेंट नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। बाकी बात की जाए तो ये पहली बार यूज नहीं हो रहा है, ये सेकंड टाइम यूज हो रहा है और बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होने वाला है ये। उसी के साथ साथ बात करी जाए तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टैंडर्ड आईफोन जो है iPhone 15 उसके अंदर क्या यूज हो रहा होगा भाई। तो यस वहां पे आपको सेम जो पहले की लाइनअप में होता था कि प्रो मॉडल्स जो होता है वो बेस मॉडल में आ जाता है, मतलब कि 14 का जो प्रो मॉडल था, प्रो एंड प्रो मैक्स, उसमें जो भी चीजें यूज हुई थी वो iPhone 15 एंड 15 प्लस के अंदर आपको मिल रही होगी। सो यस वही चीज आपको इस बार यहाँ पे मिलेगी। सो यस दैट इज द कंप्लीट थिंग, आपको पहले का लाइनअप ही यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ 14 मेगापिक्सल का सेंसर आपको देखने को मिल रहा होगा स्टैंडर्ड iPhone 15 के अंदर, तो वो पहले की जो चीज है वही आगे आई है। सो यस दैट इज अमेजिंग। अब उसी के साथ साथ बात करी जाए प्रो रो की, तो यार प्रो रो जो है वो 14 प्रो के अंदर तो था, एंड इवेंचुअली ये जो प्रो रो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए ही बना है, बट 14 प्रो के अंदर ऐसा था कि आपको 48 मेगापिक्सल्स को जगाना है तो प्रो रो को यूज करना पड़ता था। So yes, शायद से वो चीज हमें देखने को मिल सकती है 15 एज इन स्टैंडर्ड 15 मॉडल्स के अंदर, क्योंकि अगर हमें उसको जगाना है तो प्रो रो की जरूरत पड़ेगी। So yes, we can expect a bit कि शायद से वो वहां पे आ सकता है, बट नॉट येट कंफर्म्ड कि वो हमें देखने को 100% मिलेगा, क्योंकि इट इज मेड फॉर प्रो मॉडल्स, तो शायद से वो देखने को ना मिले और आपके सभी फोटोज जो है वो अभी भी 12 मेगापिक्सल के सेंसर से ही खींचे जाए या फिर 14 मेगापिक्सल से, नॉट विथ द 48 मेगापिक्सल। तो 48 मेगापिक्सल होगा उसको शायद से आप यूज कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ 2x के टेलीफोटो लेंस के जैसे ही, मतलब एक जूम इन करने के लिए, बाकी कोई चीज में वो यूज नहीं कर पाओगे। सो यस दैट इज अ बिट प्रॉब्लमेटिक, बट यस उसको आगे जाकर देखेंगे कि क्या आता है, उसका अपडेट क्या नया लेकर आते हैं एप्पल वाले। अब उसी के साथ साथ बात करी जाए तो आप लोग सोच रहे होंगे आज कि भाई तूने 15 प्रो मैक्स के बारे में बता दिया, नॉन प्रो मॉडल्स के बारे में भी बता दिया, बट प्रो जो बीच वाला है भाई उसका क्या होगा। तो यस शायद से उसमें ऐसा रहेगा कि 14 प्रो में जो चीजें थी वही चीज शायद से अब से आपको 15 प्रो के अंदर मिलेगी, ना कि आपको ये पेरिस्कोप लेंस मिलेगा, क्योंकि शायद से ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर जगह कम है, तो वो टेक्नोलॉजी उसके अंदर अगर ना आई हो तो वो लोग शायद से 14 प्रो मैक्स की चीज ही 15 प्रो में डाल रहे होंगे और थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, मतलब यार अल्ट्रा वाइड में आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, मैक्रो ऐड कर दिया जाएगा और थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, बट बहुत सारे बड़े मेजर चेंजेस हम उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड आई गेस ये शायद से एप्पल एक अपनी गेम खेलने के लिए भी कर रहा हो कि यार उसको प्रो मैक्स ज्यादा बिकवाने हैं, इसीलिए शायद से बीच में एक प्रो मॉडल डाल दिया है कि हम ऊपर वाले प्लान के बारे में ही सोचे, एज इन प्रो मैक्स के बारे में ही सोचे, प्लस सादा या फिर एक प्रो के बारे में ना सोचे। सो यस दैट माइट बी अ गेम फ्रॉम एप्पल, और मैं तो सोच रहा हूँ दूसरा वाला ही सही होगा। सो यस यहाँ पे हमारे पास कैमरा में बहुत सारे बड़े चेंजेस आ गए और इन सभी चेंजेस को अगर हम मिला ले तो iPhone 15 Pro Max के अंदर आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेगी, जो रेगुलर फोन्स में आपको देखने को मिल रहा है अभी, उससे भी बहुत ज्यादा एनहांस्ड चीज मिलेगी। आपको पता ही है कि AI अपस्केलिंग जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आईफोन के कैमरास के अंदर, एज एन AI अपस्केलिंग मतलब AI को यूज करके इमेज को बहुत ज्यादा अच्छा किया जाता है, वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सो यस यहाँ पे वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर। उसी के साथ साथ बहुत ही बेस्ट चीज मिलेगी 15 प्रो मैक्स में, बट उसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएट कर दिया है प्रो मॉडल्स के अंदर, प्रो अलग प्रो मैक्स अलग, ये बहुत ज्यादा एक गलत चीज होने वाली है एज पर मी। ये मेरा ओपिनियन है एंड इवेंचुअली ये बहुत सारे लोगों का भी ओपिनियन है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एप्पल क्या लेकर आता है हमारे लिए। वी विल सी दैट इन WWDC 2023 सितंबर। उस टाइम तक आई होप सो कि आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रह रहे हैं। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आज का वीडियो पसंद आया है लाइक जरूर से हिट कर देना। AI के साथ नहीं अपडेटेड रहते हो तो एवरी सैटरडे वी अपलोड अ वीडियो ऑन AI एट 9:30 PM। स्टे ट्यून्ड। आईफोन एंड बहुत सारे अलग अलग फोन्स की लीक हम लोग वेडनेसडे को लेकर आता है, so stay tuned for it. See you on next Wednesday and Saturday at 9:30 PM. Till then, stay safe and see you people later.